और छत्तीस बिरादरी सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं भाषण तो जानता नहीं हूँ, ना कभी मैं लेता रहा हूँ, ना कभी अभिनेता रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास तो शब्द है वो मैं लिखे हैं, उसी तरीका से देख करके मैं भाषण जो सब बोल रहा हूँ। और मेरे से कोई गलती हो तो मैं श्रद्धांजलि चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें। आज के धन्यवाद समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे इस्तेगाम इलाके के हर दिल अजीज नेता फरीदाबाद के विकास कोष चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, इलाके के पधारे हुए गणमान्य पंचों, सरपंचों व मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी पूजनीय मातृशक्ति तथा प्यारे बच्चों, आज ग्राम पंचायत अधाना पट्टी ने जो यह सेवा करने की जिम्मेदारी मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को आपने सौंपी है, उसके उपलक्ष्य में आज इस धन्यवाद समारोह में पधारे पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से मुझे अपना आशीर्वाद व प्यार बना के रखेंगे। मेरे माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का सदा ऋणी रहूंगा, क्योंकि इनके माध्यम से हमारे ऐतिहासिक गांव में जो आपने विकास की झड़ी लगाई है, आप उस विकास में आने वाले समय में और अति ला करके तिगाम को हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाएंगे। आदरणीय मंत्री जी, तिगाम क्षेत्र का आपसे हमेशा प्यार रहा है और यह प्यार आपसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनावों में यह क्षेत्र आपको पहले से भी ज्यादा ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा, ये मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आप एक नेता ही नहीं है, आप एक महान पुरुष और एक अवतार के रूप में आपने इस इलाके में जन्म लिया है और तिगाम के लिए हमेशा आपने अच्छे कार्य किए हैं और तिगाम को हमेशा आपने दिल से प्यार किया। मैं इसका बहुत बड़ा आपसे आज दिल से प्यार करता हूँ। आने वाले समय में हम आपसे गांव के विकास के लिए निम्न मांग रखते हैं। नंबर 1, शहीद स्मारक जीतगढ़ का भव्य निर्माण कराया जाए, क्योंकि ये शहीदों का गांव रहा है और इसमें हमेशा शहीदों ने कुर्बानी की है और देश विदेश तक और जापान तक हमारे इन शहीदों की यादगार मंत्री साहब अभी भी है और वो जापान भी हमारे होराम नागर और हमारे बलबीर नागर जो शहीद हुए थे उनको आज ही पूजा जाता है। इसलिए हमारे जीतगढ़ का एक अच्छे से अच्छे निर्माण हो, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली समाज ये देख सके कि हमारे देश में कैसे कैसे शहीद, कैसे कैसे जवान पैदा हुए और हमारे बच्चों में फिर से वो जागृति आ सके। नंबर 2, ग्राम पंचायत तिगाम अधाना पट्टी में से पट्टी शब्द हटाया जाए, ये मेरी आपसे बहुत ही प्रार्थना है, क्योंकि ये गांव अधानों का गांव रहा है और अधानों ने इस गांव के लिए कुर्बानी की है और इसमें अगर हमारा अधाना पट्टी नाम आता है तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो जाती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है मंत्री साहब कि पट्टी शब्द हटाया जाए। गांव के 5 तालाब की सफाई का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य करवाया जाए, क्योंकि हमारे जो प्रजापति भाई हैं और हमारे चारों तरफ से जो जोड़े हैं उनके मकान बिल्कुल झंझर हो गए हैं, गिर चुके हैं और वो बड़े रहने में मंत्री साहब बहुत ही परेशान है। इसलिए तालाबों की जल्द से जल्दी शुद्धिकरण करवाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नंबर 4, बारात घर जो आपने आरंभ कराया है उसे पूरा कराया जाए, क्योंकि उसका कार्य अभी देरी से चल रहा है और बारात घर अभी अच्छी तरह से नहीं बन पाया है। नंबर 5, आपने गांव में जो स्टेडियम का काम आरंभ कराया है उसे विस्तार देते हुए इस इलाके की प्रतिभाओं को देखते हुए एथलीट, कबड्डी, रेसलिंग, बॉक्सिंग व नर्सरी तिगाम स्टेडियम में स्थापित कराई जाए तथा सभी खेलों के लिए इंडोर हॉल बनाए जाए, क्योंकि हमारे गांव में पहले भी बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ऊंचे लेवल तक भी पहुंचे हैं और मैं भी मंत्री साहब नेशनल लेवल तक खिलाड़ी रह चुका हूँ। इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद देता हूँ कि मैं जूनियर एशियाड हाई जंप में मैंने 1984 में गोल्ड मेडल लिया था। नंबर 6, शहीदों की इस भूमि में शहीद स्मारक द्वार का निर्माण कराया जाए, क्योंकि सारे दूर दूर के गांवों में द्वार हैं, हमारे इस शहीदों के गांव में कोई द्वार नहीं है, जिससे हमारा गांव की पहचान हो सके।
एक मंत्री साहब जी आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है मेरी कि शहीदों का द्वार जरूर बनाया जाए, जिससे शहीदों के नाम से गांव ते गांव शहीद के द्वार निर्माण हो सके। नंबर 7, गांव घड़ौड़ा से मिर्जापुर तक नहर पर आपने जो 4 लाइन का रोड पास किया है, जो कि भविष्य में तिगाम को जाम से मुक्ति दिलाने वाला बाईपास बनेगा, इसे शीघ्र शुरू करवाया जाए। बल्लमगढ़ से मझावली व तिगाम से फरीदाबाद के लिए 4 लाइन के रोड बनवाया जाए। ये आपने पहले ही बोल रखा है और आपने पास भी किया हुआ, लेकिन इसमें काम अभी नहीं चल पा रहा है। प्लीज तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसे थोड़ा जल्दी कराया जाए। नंबर 9, आपने हमारे गांव में सीवर लाइन का काम शुरू करवाया था, वह काफी धीमी से हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि काम को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, क्योंकि गलियां इस तरीका से खोद दी गई हैं, पानी उसमें से निकल नहीं पाता है और ये जो ठेकेदार है बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। एक नाली को एक महीने तक गली को खोद कर रखते हैं, उसको बनाने नहीं पाते हैं। नंबर 10, सरकारी मेडिकल स्टोर जो मोदी जी वाला सभी देश में जगह जगह खुले हुए हैं। यहाँ गरीब लोग हैं, हमारे 84 गांव हैं, यहाँ देहाती के लोग हैं, मजदूरी और खेती बाड़ी करते हैं, उनको दवाइयाँ जो सस्ती मिल सके। आपसे अनुरोध है कि सरकारी मेडिकल स्टोर मोदी जी वाला बनवाया जाए और एम्बुलेंस की सुविधाएं करवाई जाए जो 24 घंटे से यहाँ रह सके, जिससे हम अपने जो भी परेशान हो उनको जल्दी से जल्दी पहुँचा सकें। नंबर 11 है जी, डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने की कृपा करें, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत उत्साहित हैं। हमारी बेटी हैं जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ती हैं और वो सोचती हैं उनको बहुत महंगी किताबें वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा वो कुछ पढ़ाई में अच्छी तरह से कर सकेंगी, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाए। नंबर 7, तिगाम में फौज की भर्ती फिर से शुरू करवाई जाए, क्योंकि तिगाम में पहले कभी हमारे फादर भी सन 62 की लड़ाई में, चाइना की लड़ाई में रहे थे और यहीं से भर्ती हुई थी, और हमारे भाई बलबीर थे, खास ही मेरे भाई थे, वो इस चाइना की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो उनके लिए यहाँ से सब भर्ती हुई थी, तो अब यहाँ भर्ती होनी बंद हो गई है, तो फौज की भर्ती यहाँ तिगाम में कराई जाए। स्कूल भवन के कार्य जल्द से जल्द पूरे करवाए जाए और इसमें स्टाफ को पूरा कराया जाए, क्योंकि स्कूल में स्टाफ बहुत कम है। जहाँ की 15 टीचरों की जरूरत होती है, वहाँ सिर्फ 5 ही टीचर हैं, उससे पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो रही है। नंबर 14, आपने जो गांव तिगाम में बस अड्डा बनवाया था वह अब जर्जर हालत में हो गया है, कृपया उसको नवीनीकरण कराया जाए, क्योंकि बस अड्डा बिल्कुल टूट गया है, यहाँ कोई बस अड्डा अब नहीं रहा है। नंबर 15, लास्ट सवाल मेरा ये है मंत्री साहब जी से कि थाने से 5 ट्रैफिक पुलिस जवान दिए जाएं, जिससे तिगाम में जाम की स्थिति बनी रहती है और जगह जगह गाड़ियां बाहर के लोग आके खड़ी कर जाते हैं, और अब कोई अगर हादसा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो वो गाड़ी निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। और डीसी साहब से थोड़ी प्रार्थना हो जाए कि जो भी 5 जवान हमें ट्रैफिक पुलिस को चाहिए, जिससे कि तिगाम में जाम न लगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं महोदय मंत्री साहब का धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपनी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी के लिए, मैं आपने जो सरपंच बन के आपने मुझे चुना है, मैं कोई सरपंच नहीं, आप सारी बिरादरी मेरी सरपंच होगी, और वही सरपंच है। मैं तो एक माली हूँ। जैसे माली बगीचा लगाता है और पेड़ों में पानी देता है और फूल को खिलाता है, मैं आपके इस परिवार की तरह हूँ। आपके पूरे गांव में एक माली बनकर के चारों तरफ से बगीचे लगाऊंगा और फूल खिलाऊंगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत